मैं आप लोगों को रिजल्ट दिखा देती हूँ। ये मेरा मई 24 का रिजल्ट था, ग्रुप 2 क्लियर था। बट इसमें देखिए कितने प्यारे मार्क्स आए मेरे, 15 मार्क्स। एंड मई 24 नवंबर 24 में आई गॉट 54 इन ऑडिट एंड पास हो गई। फिर मैं लेट स्टार्ट एनालाइजिंग दिस सर्टिफाइड कॉपीज। अपन दोनों सर्टिफाइड कॉपीज को देखेंगे, मिस्टेक्स देखेंगे और कैसे और इम्प्रूवमेंट देखेंगे। तो जैसे आई गॉट ये मेरी कॉपी है, मुझे 30 मार्क्स मिले 70 में से। और मैं पहले आप लोगों को ना अप्रोच बता देती हूँ कि मैं कैसे स्टार्ट करती थी। जैसे क्वेश्चन पेपर आता था, 2 बजे क्वेश्चन पेपर आता, मतलब 2 बजे से मुझे स्टार्ट करना होता है। तो 2 बजे से 3:30 बजे तक मैं 3 बेस्ट अपने कौन से क्वेश्चन मुझे अटेम्प्ट करने वो मैं करती थी। वो मैं 15 मिनट्स में वो देख लेती थी कि मैं पहले जो 1.5 घंटे उसमें 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगी। फिर जैसे ही 3:30 बजता था, जितना भी मेरा अटेम्प्ट हुआ होगा, जितना भी मतलब ऑलमोस्ट मेरे उतने क्वेश्चंस हो जाते थे 90%। तो भले एक आध कोई पार्ट 6A या 6B जैसे कोई भी कुछ छूटा होगा तो फिर 3:30 बजे वो मैं छोड़ के फिर 3:30 से 4 30 मिनट्स मैं सीधा MCQ सॉल्व करती थी। क्योंकि क्या होता है, अपन MCQ मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं लास्ट में सॉल्व करती, 10-15 मिनट मान लो बचे होते, तो मैं उसमें उतने अच्छे से फोकस के साथ मैं सॉल्व नहीं कर पाती। मेरा कुछ या तो छूट जाता है, फिर मुझे कुछ तुक्के लगाने पड़ते, ऐसे होता। तो मैं वो आधी घंटे में सॉल्व करती थी MCQs में से, मतलब ऑलमोस्ट पूरे हो ही जाते थे MCQ सॉल्व आधी घंटे में। 3:30 से 4, फिर 4 से 5 मैं जितना भी मेरे 2 बचे जो क्वेश्चन है वो, और अगर मान लो एक आध कोई पार्ट छूटा है तो फिर वो अटेम्प्ट करती थी। So this way I attempted my paper in those 3 hours. अब मुझे 30 मार्क्स मिली, ये मेरी सर्टिफाइड कॉपीज है और ये एक फ्रेंड की सर्टिफाइड कॉपी है। तो अब जैसे मेरी राइटिंग उतनी कुछ खास नहीं बनती एग्जाम में, बट आई मेक श्योर कि मेरा प्रेजेंटेशन अच्छा हो और प्रॉपर हो, जिसमें एग्जामिनर मार्क्स दे दे। और लिखेंगे सही तो मार्क्स तो मिलेंगे, बट थियोरेटिकल पेपर है, आपको प्रेजेंटेशन में भी ध्यान देना पड़ेगा। तो जैसे मैं पहला क्वेश्चन में 6th अटेम्प्ट किया था और उसमें अग्रीड अपन प्रोसीजर्स के बारे में पूछा था। तो उसमें मेन क्वेश्चन ये था कि फॉलोइंग आर द की मैटर्स, क्या है फॉलोइंग मतलब मैटर्स। तो मैंने पहले तो अग्रीड अपॉन प्रोसीजर जो होते हैं उसके बारे में लिखा प्रॉपर, एंड देन इंस्टेंट केस में क्या मतलब क्या बताया है, मैं थोड़ा सा क्वेश्चन के बारे में लिखी। और उसके बाद फिर मैंने जो क्वेश्चन पूछा था कि की मैटर्स क्या क्या होने चाहिए वो लिखा। अब ये इतना है, जो भी कीवर्ड्स है वो मैंने साथ साथ में अंडरलाइन करते जा रही थी। क्योंकि अपन जब पढ़ते भी है, रिवाइज भी करते, तो अपन मेन फोकस याद मतलब मेन फोकस जो रिवाइज करते हैं वो कीवर्ड्स का होता है। तो वो अपने को पता होता है कि हाँ ये कीवर्ड्स है। और जो भी अपने को सिर्फ कीवर्ड्स ही नहीं लिखना है, आपको पूरा पैराग्राफ उसके आगे जो कंटेंट है, पहला पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट हो गया, सब में थोड़ा बहुत कंटेंट भी लिखना है। अब जैसे इसका पहला क्वेश्चन 6B में आपको बताती हूँ, ये है 6B। ठीक है, इसने भी 4400 मैटर्स लिखे, सीधा इसने मैटर्स से शुरू किया। और नेचर ऑफ एंगेजमेंट, पर्पस ऑफ एंगेजमेंट मैंने भी लिखा, नेचर ऑफ एंगेजमेंट, पर्पस ऑफ एंगेजमेंट। बट आगे भी तो लिखना है ना, सिर्फ कीवर्ड्स या फिर सिर्फ साइड पॉइंट्स लिखने से आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, भले ही वो सही हो, 1 नंबर भी नहीं देता ICAI। तो और थोड़ा स्पेस देके, की राइटिंग काफ़ी अच्छी है, बट कीवर्ड्स और स्पेस, थोड़ा प्रेजेंटेशन प्रॉपर, ऊपर का भी जो मतलब कंटेंट है आपका, क्वेश्चन क्या पूछा है उसके बारे में एक थोड़ा ब्रीफ देना, क्वेश्चन के बारे में लिखना कि क्वेश्चन एग्जैक्टली क्या पूछा है, एंड देन यू स्टार्ट राइटिंग दैट, जो भी आपके पॉइंट्स है वो, और उसको अंडरलाइन करो कीवर्ड्स को। तो उसके हिसाब से मुझे, जैसे इसने देखो सारे में ना राइट तो किया है, बट मिले मुझे है 5 में से सिर्फ 3। तो ये मैंने नोटिस किया है, मतलब जब मेरा मई 24 में नहीं भी निकला था, तो उसके बाद जब भी मैं प्रिपेयर करती थी तो मेरे को ऐसा था कि देखो पूरे में पूरा मिलना तो मुश्किल है, भले आप शायद पूरा एकदम वर्ड टू वर्ड भी लिखो, तो सब में से आपको 3 नंबर, 4 नंबर, 2 नंबर ऐसे करके ना सब में से कलेक्ट करने हैं। तब जाके आपको इन टोटल आपका 45-50 क्रॉस करेगा इन ऑडिट।
तो ऐसा मैंने भी किया है और पिछले बार से तो काफ़ी अच्छा है, मिला मुझे मार्क्स। तो जैसे 6C प्रोप्राइटी ऑडिट के बारे में लिखा, उसके बाद फिर मैंने फंक्शंस को एक्सप्लेन किया। हाँ, फंक्शंस के पहले थोड़ा क्वेश्चन के बारे में एंड देन फंक्शंस को एक्सप्लेन किया। और जो ये देखो, सब में मैंने कीवर्ड्स को अंडरलाइन किया है और उसने वो पहले उनकी नज़र ही कीवर्ड्स में जाती है। फिर आपने आजू-बाजू ऐसा थोड़ी कि पूरा ही फेंक दिया, कनेक्टेड ही लिखा होगा। तो जब भी अपन प्रैक्टिस भी मतलब याद भी करते हैं कुछ पॉइंट्स, तो वर्ड टू वर्ड पूरा पैराग्राफ एकदम याद करने की नीड नहीं है। आपको कंसेप्ट पता है, आपको कीवर्ड्स पता है, तो कीवर्ड्स लिखने के बाद आप अपने ओन वर्ड्स में जो भी आपने कंसेप्ट समझा है वो उसको आप लिख सकते हैं। सो मैंने भी वही किया था। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो प्रोप्राइटी ऑडिट इसने लिखा है फंक्शंस एज एन ऑडिटर, बट ये फंक्शंस वो नहीं है जो बुक में लिखे थे। अब अपने आईसीआई में तो यही है ना कि जो ऑडिट में बुक में पॉइंट टू पॉइंट कीवर्ड्स जो लिखे हैं, जो तब जब लिखोगे वो लिखोगे तो ही मार्क्स मिलेगा। तो उसने वो नहीं लिखा था, इसने एक्सप्लेन किया था बट वो कंसेप्ट को उसने शायद पॉइंट वाइज लिख दिया है। बट आपको वो चीज़ें थोड़ी बहुत ऊपर एक्सप्लेन करने के बाद जब आप पॉइंट्स लिखोगे तो पॉइंट्स एकदम एग्जैक्ट मैच करने चाहिए। एटलीस्ट जो साइड पॉइंट्स है उसको आप अंडरलाइन करोगे करोगे मतलब करोगे, तभी आपको ठीक ठाक मार्क्स स्कोर होंगे। अब जैसे मैंने मेरे इसमें भी इसने शायद तो इस तरीके से आपको मार्क्स स्कोर करने हैं, प्रॉपर प्रेजेंटेशन करके साइड पॉइंट्स को अंडरलाइन करके। देन 6A में मुझे क्वेश्चन ये वाला नहीं आता था उतने अच्छे से, तो मैंने एकदम लास्ट में किया जब 5-10 मिनट बचे थे, तो फटाफट बस लिख रही थी मैं कि कुछ तो लिख लूँ। तो मैंने सिर्फ इसमें एनबीएफसी का क्वेश्चन था, तो उसमें सिर्फ प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट्स का था कुछ केस लॉ जैसा। उसमें मैंने सिर्फ प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट्स जो पढ़ी थी वो लिख के आई है। और गिवन क्वेश्चन ठीक है वाला तो गलत है, बट हाँ इसमें मुझे 2 नंबर मिल गए। देखो एक एक दो दो नंबर की वैल्यू होती है, स्किप करोगे वो 2 नंबर चले जाएंगे। मान लो 38 आ गया, अगर ये अटेम्प्ट करते तो 40 आ जाता। ठीक है, तो डोंट स्किप एनी क्वेश्चन, राइट, कुछ रिलेटेड लिखना, मिलेगा 1-2 नंबर। उसके बाद जैसे ये क्वेश्चन है 5B प्रोस्पेक्टिव, तो मैंने प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के बारे में एक्सप्लेन किया, इसमें मुझे पूरा 5 में 5 मिला है। प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के बारे में एक्सप्लेन किया, फिर एक्सप्लेन करने के बाद इंस्टेंट केस और जो भी मुझे डिटेल्स वहाँ पे क्वेश्चन में पूछी गई थी वो बताई। तो उसमें भी देखो, अब आप लोगों को दिख रहा है कि उन लोग टिक कर रहे हैं वहाँ पे उन लोग जो कीवर्ड्स है उस बेसिस पर, और मैंने आगे मतलब पूरा जो समझा था वो पूरा उस तरीके से लिखा है। तो आपको पूरे, अब जैसे ये वाला क्वेश्चन मैं दूसरी सर्टिफाइड कॉपी का भी दिखाती हूँ। ये है क्वेश्चन नंबर 5B। अगर आप देखेंगे ये है 5C, 5B। 5B में ठीक है, इसने थोड़ा अलग ही लिख दिया था। हाँ यहाँ पे सही लिखा है कुछ, तो उसको 2 नंबर मिले। ठीक है, एक्चुअली एग्जैक्ट आंसर एकदम नहीं लिखा था इसने, इसलिए इसके मार्क्स इस चीज में कटे हैं। तो वही आपको पहले एक्सप्लेन करना है प्रॉपर एक फॉर्मेट। देखो मेरे हर क्वेश्चन में ऐसा ही था, आप लोगों ने अगर देखा होगा तो शुरू में मैंने एक्सप्लेन किया प्रोविजन, केस बताया, उसके बाद जो पूछा है वो पॉइंट वाइज एक्सप्लेन किया, तो पूरे में पूरा मिला। अब जैसे 5C, ये अगर आप देखोगे ना, आप लोग चेक भी करना, ये जो प्रोफेशनल कंपिटेंस एंड ड्यू केयर वाला पॉइंट पूछा था उसने, उसके जो अंदर के पॉइंट्स है ना प्रोफेशनल एथिक्स में, वो मैंने ऑलमोस्ट सेम ही लिखा है, ऐसा नहीं कि कोई एकदम अलग ही लिख दिया, बट इसमें मुझे 0 मिला है। मिलता तो शायद एग्जामेशन भी आ जाता, 5 नंबर का था ये शायद, बट पता नहीं, मतलब ठीक है शायद लास्ट पॉइंट गलत है, बट ये मैंने चेक किया तो 2-3 नंबर तो मिलना चाहिए था बट नहीं मिला। 5C का ये पूछा था। क्वेश्चन आपको ढंग से रीड करना है कि वो क्या चीज़ पूछ रहा है, एकदम हड़बड़ में ना गलती हो जाती है। अब जैसे ना इसने, इसको ऐसा लगा था शायद कि सिर्फ 5 प्रिंसिपल्स पूछा है, तो उसने ये पांचों प्रिंसिपल के हेडिंग डाले और फिर उसने लिखा भी, बट ये प्रॉपर नहीं था इसके अंदर के पॉइंट्स।
तो ये चीज़ें आपको बहुत ध्यान देनी है। तो इसने काफ़ी चीज़ें, इसको 5 में 5 मिला है कुछ ऐसे आंसर्स में जो बहुत अच्छे से इसने लिखा है। बट कहीं-कहीं पे ऐसा होता है ना कि अपन हड़बड़ा जाते हैं, अपने को मतलब आंसर पता होता है बट वो कुछ मिस इंटरप्रेट करके उसको किसी और से लिंक करके वो लिख देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, पेशेंसफुली 1 मिनट सोच लेना कि हाँ, ये सही है ना, यही था ना, यही पूछा है ना क्वेश्चन में, वो देख लेना। 5B, उसके बाद 5A। देखो, इसमें इसको 5A में आई थिंक इसको पूरा मिला है, हाँ, इसको पूरा मिला है क्योंकि इसने इसको एकदम प्रॉपरली लिखा है। इसमें मुझे 0 मिला है क्योंकि वो मुझे पॉइंट्स ध्यान में नहीं आ रहे थे, बट हाँ, इसने एकदम प्रॉपर लिखा है। तो आप लोग भी इसी तरीके से प्रिपेयर करना कि एग्ज़ाम में आपके हाथ रुके ना, मतलब ऐसा है कि एकदम स्पीड मेंटेन करनी है, प्रेजेंटेशन में ध्यान देना है, साइड पॉइंट्स अंडरलाइन करने हैं और अटेम्प्ट सारे करने हैं, क्वेश्चन स्किप मत करना। फिर जैसे 4B है, इसको उसमें नहीं मिल रहा है कुछ मार्क्स। फिर अगर आप देखेंगे ठीक है, ये इतने तक मतलब आप लोगों को अब समझ आ गया होगा कि आप लोगों को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। और एमसीक्यू में बहुत अच्छे से सॉल्व करना, क्योंकि एमसीक्यू ऐसा होता है कि अच्छे मिलते हैं। जैसे इसमें इसको 22, ठीक है, मुझे 22 अप्रॉक्स एमसीक्यू में मिले थे, तो वो आधे घंटे मैंने पूरे लगाए थे वो एमसीक्यू में। तो आप एकदम लास्ट तक एमसीक्यू करूँगा ऐसे करके छोड़ मत देना, अदरवाइज मार्क्स हाथ से जा सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों को अटेम्प्ट करना है पेपर। आई होप आप लोगों को हेल्प हुई होगी इस पेपर एनालिसिस से। और आगे और कोई सर्टिफाइड कॉपीज की आपको एनालिसिस चाहिए तो डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, और टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन कर लेना जहाँ पे आप लोगों को मैं शेयर करती हूँ नोट्स वगैरह। और डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज लाइक दिस। एंड yes, ऑल दी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, प्रिपेयर वेल। कुछ भी चीज़ का डाउट हो, कुछ चैप्टर्स का अगर कुछ रिविजन वीडियो चाहिए हो, तो फील फ्री टू आस्क मी एंड जॉइन माई टेलीग्राम चैनल, वहाँ पे आप डिस्कस भी कर सकते हैं। थैंक यू।